आज हम लोग बेटा पत्र डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो पत्र है वो है संबंधियों को पत्र। संबंधियों को पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर्स। आपको पता है औपचारिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र जो फॉर्मल लेटर्स हैं, यानी कि जो प्रधानाचार्य जी को लिखे जाते हैं, नगर निगम अधिकारी को लिखे जाते हैं, या किसी बैंक अधिकारी को लिखे जाते हैं, संपादक को लिखे जाते हैं, ये सब होते हैं औपचारिक पत्र। ओके, उसके बाद है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक मतलब जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। ओके, सगे संबंधियों को, जैसे अपने माता पिता, भाई बहन, दादा, चाचा, नाना, मामा। इसके अलावा आप अपने मित्रों को भी जो पत्र लिखते हैं वो सारे अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। क्लियर? आज हम अनौपचारिक पत्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक्स में फॉर्मेट लिखेंगे, राइट? पत्र आपको कोई भी लिखने के लिए आ सकता है। आप अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक्स में फॉर्मेट नोट करेंगे। आपकी कॉपी में ये देखो, यहाँ पर मार्जिन लाइन बनी होती है। मार्जिन लाइन बनी है कॉपी में रेड कलर की। आपने उसके साथ साथ पत्र लिखना है। ओके, लेफ्ट साइड पर हम लोग लिखेंगे। लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। शुरू कैसे करेंगे? अनौपचारिक पत्र, परीक्षा भवन। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए बेटा। कई बार जब हम स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ओके, स्पेलिंग्स सब लोग ठीक लिखेंगे। परीक्षा भवन, अगर आप राहुल ई की बजाय ई लिख देते हैं तो वो मतलब है परीक्षा, और परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। ओके, हमने लिखना है परीक्षा, परीक्षा भवन जालंधर। जालंधर में ल के ऊपर बिंदी है, इधर उधर नहीं लिखनी। ल के ऊपर बिंदी, जालंधर। नेक्स्ट है दिनांक। दिनांक सिर्फ न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं लिखने की जरूरत। कई बार हम स्पेलिंग एरर कर देते हैं तो उससे मार्क्स कट जाते हैं। बेटर टू राइट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म ओनली। ओके, दिनांक, परीक्षा भवन, जालंधर, दिनांक। उसके बाद जिसको आपने पत्र लिखना है, प्रिय मित्र। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे नमस्ते। ओके, अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय पिताजी, या आप माता जी को पत्र लिख रहे हैं, या आप बुआ जी को पत्र लिख रहे हैं, या मामा जी को पत्र लिख रहे हैं, किसी भी बड़े को जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे नमस्ते। अपने हम उम्र यानी अपने दोस्त या अपने से बड़े को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे नमस्ते। अगर आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे शुभाशीष। ओके, अगर अपने मित्र या अपने से बड़े किसी व्यक्ति को या अपने बड़े भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो नमस्ते। ओके,
अगर अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो शुभाशीष। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, हम सब यहाँ पर कुशल है, आशा है कि तुम भी ठीक होगे। अब मैं यहाँ पर भी स्लैश लगाकर लिख रही हूँ, तुम या आप भी ठीक होगे। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं या अपने से किसी छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तुम। अगर आप अपने से किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आप। क्लियर? उसके बाद आगे समाचार यह है कि, आगे समाचार यह है कि, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये कि जब आप सपोज आप छात्रावास में हैं और आप पत्र लिख रहे हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आप लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल हूँ। अगर आप हॉस्टल में हैं, आप छात्रावास में हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल हूँ। अगर आप किसी और व्यक्ति को लिख रहे हैं, आप फैमिली के साथ हैं और किसी और व्यक्ति को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे हम सब यहाँ पर कुशल हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर? उसके बाद आगे समाचार यह है कि, अब यहाँ पर देखो की और की में डिफरेंस होता है। यहाँ पर की आएगा, आपको अगर की और की में कहीं गड़बड़ है तो उसे मैं दोबारा बता दूं, एक है की और एक है की। ये की जो है ये बिलोंगिंग के सेंस के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये जो की लिखा हुआ है ये होता है दैट वाली सेंस के लिए। आगे समाचार यह है कि I want to say that कि, ओके, माता जी ने कहा था कि वह जल्दी आ जाएंगी। मदर सेड दैट शी विल कम सून। दैट वाली सेंस आई कि, ये होता है कि जहां बिलोंगिंगनेस हो। यह मीरा की किताब है, मीरा और किताब की बिलोंगिंग है। ओके, इज दिस क्लियर? यहाँ पर कोई गलती नहीं करेगा। यह समाचार है कि ई नहीं लिखनी, ई। ओके, लास्ट में अब आप कैसे खत्म कैसे करोगे उसको? घर में सबको यथा योग्य कहना। घर में सबको यथा योग्य कहना। ओके, इसका मतलब होता है जो आप लिखते हो ना, अंकल आंटी को नमस्ते, भाई बहन को प्यार, वो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह हमने एक लाइन लिख दी, घर में सबको यथा योग्य कहना। ओके, अगर मान लो आपने किसी को पत्र लिखा है, आप चाहते हैं कि उसका रिप्लाई बैक आए, ठीक है, आप चाहते हो, मान लो आपने अपने भाई को पत्र लिखा, छोटे भाई को जो कि आपसे दूर है, आपने उसको पत्र लिखा कि पढ़ाई में ध्यान दिया करो और तुम एक नई समय सारिणी बनाना और मुझे बताना कि उसके अनुसार तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आप चाहते हो कि वो आपको रिप्लाई बैक करे, आपका पत्र वापस उसका उत्तर आए, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? तुम्हारे
ठीक है, या मुझे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। ये लाइन आपने है जब आप चाहते हो कि इसका रिप्लाई बैक आए। मुझे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। राइट, लास्ट में पत्र लिखने वाला या पत्र लिखने वाली डैश नाम डैश पता। ओके, यहां पर अपना नाम और अपना पता किसी ने नहीं लिखना, सबने सेम एज इट इज लिखना है। पत्र लिखने वाला या पत्र लिखने वाली डैश नाम डैश पता, अपना नाम और अपना एड्रेस नहीं लिखना। क्लियर? ओके, यहाँ एक लाइन सॉरी ऐड करो इसमें, नाम पता से पहले पत्र लिखने वाला तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई, फिर उसके बाद डैश नाम डैश। ओके, ये सब कुछ लेफ्ट में चलेगा, राइट साइड में नहीं जाना किसी ने भी। पत्र लिखने वाला या पत्र लिखने वाली तुम्हारी बहन तुम्हारा भाई डैश नाम डैश पता। ओके, अब कुछ एक चीजें बताने जा रही हूँ, साइड में वो भी नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे नोट कर लो। जब आप यहाँ पर लिखते हो तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन, बहन के स्पेलिंग लिए है ब के साथ, कुछ गर्ल्स भ के साथ लिखती है बहन, बहन नहीं होता बहन। ओके, अगर आप भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो भाई बहन, अगर आप माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, माता या पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे बेटा या बेटी। ओके, अगर आप दादा दादी को पत्र लिख रहे हैं, दादा या दादी को, तो आप लिखेंगे पोता या पोती। ओके, अगर आप नाना या नानी को पत्र लिख रहे हैं तो दोता दोती नहीं लिखना, दोता दोती पंजाबी में होता है, हिंदी में होता है नाती, बॉयज लिखेंगे नाती, गर्ल्स लिखेंगी नातिन, नातिन। ओके, इज इट क्लियर? भाई या बहन को लिख रहे हैं तो भाई बहन, माता या पिता को लिख रहे हैं तो बेटा या बेटी, दादा दादी को लिख रहे हैं तो पोता या पोती, नाना नानी को लिख रहे हैं तो नाती या नातिन। क्लियर? उसके बाद अगर आप पापा वाली साइड किस पे लिख रहे हैं, यानी चाचा बुआ ताऊ चाची, इनको लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी। ओके, अगर आप मम्मी वाली साइड से लिख रहे हैं, मामा मामी या मौसी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे भांजा या भांजी। इज इट क्लियर?
If it is clear, kindly show your count. Okay. हो गया नोट डाउन सबका? ओके। अब आपको किसी भी तरह का पत्र लिखने के लिए आ सकता है, जैसे सपोज आपको अपनी ग्रामर बुक निकालो। ग्रामर बुक में पेज नंबर 210 उस पर दिए हुए हैं अनौपचारिक पत्र। अपने ग्रामर बुक से जरूर कंसल्ट किया करो। वैसे तो आपको कोई भी टॉपिक लिखने के लिए आ सकता है, पर ग्रामर बुक्स के टॉपिक जरूर कंसल्ट किया करो। देखो एक यहाँ पर लिखा है, अपनी सखी को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करते हुए पत्र लिखे। आपने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली को बुलाना है, ठीक है, उसके लिए पत्र। उसके बाद देखो छात्रावास से माता पिता को अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए। अब जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप छात्रावास में रह रहे हैं, सपोज आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपने अपने माता पिता को अपनी दिनचर्या बतानी है। दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, कि आपकी डेली रूटीन क्या है उसके बारे में बताते हुए पत्र। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे? हम सब यहाँ पर क्वेश्चन है लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? क्या लिखेंगे? रेज योर हैंड्स। यस मान्या। मैं यहाँ कुशल हूँ। ओके, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। आशा है कि आप भी ठीक होंगे। अब हूँ के स्पेलिंग देख लो। बड़े हूँ की मात्रा आती है हूँ में। आप लोग हमेशा छोटे हूँ की लगा देते हो बहुत बार। हूँ, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। आशा है कि आप भी ठीक है। ओके, उसके बाद अपना पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। अब छोटे भाई को पत्र आ गया। यहाँ पर प्रिय भाई छोटा है इसलिए शुभाशीष। ओके, आप लोगों ने उनका फॉर्मेट फॉलो नहीं करना। सेंटर वाला पार्ट बॉडी ऑफ द लेटर वो वाला फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट ये वाला चलेगा हमारा। ओके, यस कशिश। मैम वाद विवाद क्या होता है? आ रही हूँ बेटा, वेट। वाद विवाद प्रतियोगिता का मतलब है डिबेट। वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट। आपके छोटे भाई ने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें फर्स्ट आया, उसको कांग्रेचुलेट करते हुए पत्र लिखा। राइट। नेक्स्ट इज पिकनिक पर जाने की आज्ञा मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। अब देखो इस पत्र में कैसे लिखा हुआ है कि पिकनिक पर जाने के लिए आज्ञा मांगते हुए। अब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ कि आप छात्रावास में रहते हो या आप फैमिली के साथ रहते हो। आप किसी भी तरीके से उसको ले सकते हो, या आपके पिताजी कहीं बाहर रहते हैं, आप उनसे अनुमति लेना चाहते हो कि स्कूल की तरफ से पिकनिक पर ले जाया जा रहा है तो मैं भी जाना चाहता हूँ। ओके, या आप ये भी कर सकते हो कि आप छात्रावास में रहते हो, स्कूल की ओर से ले जाया जा रहा है तो क्या मैं साथ में जाऊं अनुमति लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अनुशासन का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताते हुए छोटे भाई को पत्र। ओके, अब इधर देखो एक्सरसाइज जो दी हुई है अभ्यास, अभ्यास में भी दिए हुए हैं
विद्यालय में खेल सॉरी सेकंड वाला देखो, एक बहन द्वारा भाई को राखी भेजते हुए पत्र। एक बहन द्वारा भाई को राखी भेजते हुए पत्र की भाई बहन दूर है और बहन की ओर से भाई को राखी भेजी जा रही है और साथ में एक लेटर भेजी जा रही है, तो कैसी लेटर होगी? हाँ जी प्रबलीन। मैम मैंने ये पूछना था कि अभी हमने जो पत्र किया पिकनिक पर जाने के लिए आज्ञा लेने के पत्र, अगर मैम उसमें आ जाता कि हम छात्रावास में रहते हैं, तो जैसे बुक में दिया है कि स्टार्टिंग में परीक्षा भवन की जगह हम छात्रावास लिखेंगे, तो आपने फॉर्मेट सेम यही लिखना है, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर चेंज होगा और कुछ नहीं। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ वाला लेटर देखो, छोटे भाई को अच्छी संगति के बारे में बताते हुए पत्र। छोटे भाई को पत्र लिखना है जिसमें बताया हो कि तुम्हारी कंपनी गुड होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए तुम्हारी, उसके बारे में बताते हुए पत्र लिखना है। नेक्स्ट इज नाइन्थ वाला देखो, अपने विद्यालय के वार्षिक समारोह का वर्णन करते हुए बड़े भाई को पत्र। वार्षिक समारोह होता है एनुअल डे, वार्षिक समारोह का मतलब होता है एनुअल डे। आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, वार्षिक समारोह एनुअल डे मनाया गया, उसके बारे में बताते हुए भाई को पत्र। राइट, नेक्स्ट इज 13th वाला देखो, मित्र के दादाजी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए सांत्वना पत्र। सांत्वना पत्र का मतलब है कि आपके मित्र के दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसे हिम्मत बंधाते हुए पत्र लिखना है। मुझे पता चला कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हुई, मृत्यु हो गई है। मैं उस समय शहर से बाहर था, इसलिए तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया, लेकिन मुझे यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि कुछ ही दिनों में वह चल बसे। उन्हें कोई गंभीर समस्या भी नहीं थी, वे अपना बहुत ही ध्यान रखते थे, नियमित रूप से कसरत भी करते थे और सैर करने भी जाते थे। तुमने बताया था कि उन्हें बीपी की थोड़ी शिकायत है या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या तुमने बताया था कि उन्हें कभी कभार खांसी जुकाम रहता है, लेकिन कभी गंभीर समस्या उन्हें नहीं हुई थी। यह बहुत ही दुख की बात है कि कुछ ही दिनों में वह चल बसे। ठीक है, बीमार होने के कुछ ही दिनों में वह चल बसे। मेरी और मेरे परिवार की ओर से मैं चाहता हूं कि ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें आत्मिक शांति मिले और ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ठीक है, फिर उसके बाद आप बस यही लिखोगे, घर में सबको यथा योग्य कहना। अब ये बातें नहीं लिखनी, मुझे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जरूरत हो तब ये लाइन लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। ओके, उसके बाद लास्ट वाला देखो, अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन की शादी में निमंत्रित करते हुए पत्र लिखें। बड़ी बहन की शादी का निमंत्रण पत्र देना है, उसे अपनी बड़ी बहन की शादी में बुलाना है। तो अब इसमें आप लोग कैसे लिखोगे? इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखते होते हैं कि आपने बताना होता है कि शादी कब है, कहाँ है, कितने बजे है, बारात कहाँ से आ रही है, शादी कहाँ है, कितने दिनों का कार्यक्रम है, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, कितने दिनों का कार्यक्रम है, और आप कितने दिन पहले अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं। उसे ये भी कहिए कि सपरिवार आओ, सपरिवार मतलब परिवार सहित,
अपने माता पिता को भी साथ लाना। ठीक है, इस तरह से ये आपको मैंने अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं पत्र लेखन के। हाँ जी वेदांती। मैम जो हमने दादाजी की मृत्यु का लिखना है उसमें हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि हम सब यहाँ पर कुशल हैं और आशा करते हैं कि आप भी ये नहीं होंगे। लिखोगे, ये वाली लाइन नहीं लिखोगे। जब आप किसी की मृत्यु के शोक प्रकट करने के लिए लिख रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखोगे, सीधा नमस्ते के बाद शुरू करोगे। मुझे 2 दिन पहले पता चला कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई है। मेरी माता जी ने बताया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी, बस 3-4 दिन पहले थोड़ा खांसी जुकाम ही हुआ था और 3-4 दिन में ही वे चल बसे। ठीक है, इस तरह से इसमें आप फर्स्ट लाइन नहीं लिखोगे। ओके, किसी और को कोई डाउट बेटा? एनी अदर डाउट? नो? ओके